यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। आप अति व्यस्त होते हुए भी इस चिंतन शिविर में पधार कर हम सभी को लाभान्वित किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंच पर आसीन माननीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान, माननीय श्रीमती प्रभाती परिदा जी, उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, माननीय श्री अनिल जी मलिक, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। यह वीरों की भूमि है, बलिदान यहाँ का नारा है, हमको अपने तन से ज्यादा कण माटी का प्यारा है। झीलों की नगरी उदयपुर अपनी प्राकृतिक छटा और गौरवशाली इतिहास, शक्ति और भक्ति के नाम से जानी और पहचानी जाती है। राजस्थान के कश्मीर के नाम से जानी जाने वाली झीलों की नगरी उदयपुर के इस सभागार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में पधारे माननीय सभी अतिथिगणों का और विभिन्न राज्यों से पधारे मंत्रीगणों का, अधिकारियों का मैं राजेंद्र सेन अपने साथी माधुरी शर्मा के साथ विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। या यूं कहें कि आपका इस्तकबाल है झीलों के शहर में, महकती हर डाल है झीलों के शहर में, मेहमान नवाजी में इसका नहीं कोई सानी, हर शख्स बाकमाल है झीलों के शहर में। आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में महिलाओं बच्चों के लिए संचालित योजनाओं पर चर्चा होगी, राज्यों के नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिस एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन होगा। आइए आज के इस चिंतन शिविर समारोह की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। मैं माननीय मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा आप पधारें और अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। ओम अस्तु मां सद्गमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। दीप अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञानता पर ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। हम ज्ञान और बुद्धि का दीप जलाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस शुभ शुरुआत के नेतृत्व के लिए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। इस खूबसूरत शुरुआत के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सभी की निगाहें दीप की लो की ओर है, जो कि विकासशील से विकसित भारत का सपना साकार करने की चाह को दर्शाता है। माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन सभी अतिथियों और विभिन्न राज्यों से आए मंत्रीगणों का पगड़ी, मेवाड़ की आन बान शान के प्रतीक मेवाड़ी पगड़ी और उपरना उड़ाकर हम इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। पधारे हुए अतिथियों को सम्मान देना हमें इस धरती के पुरखों ने सिखाया है। पधारो मारे देश, पधारो हुकुम खम्मा गणी। मेवाड़ की पगड़ी, आन बान शान और मेवाड़ी उपरना पहनाकर आज के सभी सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपका सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री प्रीतम यशवंत, ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से
आपका स्वागत, अभिनंदन। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तृप्ति गुरहा, अतिरिक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे की कड़ी में बढ़ते हैं। माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर, केंद्रीय एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपके सम्मान हेतु मैं आग्रह करना चाहूंगी श्रीमती पल्लवी अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान। आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहूंगी श्री प्रीति पंत, ज्वाइंट सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय प्रभाती परिदा जी, आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती भावना सक्सेना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कारा। माननीय प्रभाती परिदा जी, उप मुख्यमंत्री, उड़ीसा। आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहूंगी श्रीमती भावना सक्सेना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कारा। सम्मान के इसी क्रम में अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री अर्कजा दास जी, डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वे पधारे। और माननीय श्री मंत्री श्रीमती दशांगलू पुल, मंत्री महिला एवं बाल विकास, अरुणाचल प्रदेश का, मेवाड़ की पगड़ी और उपरना पहनाकर आपका स्वागत, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ का स्वागत करने के लिए निवेदन है सुश्री ज्योति का, डिप्टी सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास, कृपया पधारें और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े का स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय श्रीमती श्रुति चौधरी जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास, हरियाणा, उनका स्वागत करने के लिए निवेदन कर रहा हूं श्रीमती पदमजा वशिष्ठ जी को, डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास। स्वागत की इसी कड़ी में माननीय लक्ष्मी आर हेवलकर, मंत्री महिला एवं बाल विकास, कर्नाटक, आपका सम्मान करने के लिए श्रीमती नीतू राजेश्वर, कमिश्नर महिला एवं बाल विकास, राजस्थान। स्वागत की इसी कड़ी में माननीय निर्मला बोरिया जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश, आपका स्वागत करने के लिए श्रीमती कामिनी कपिल, सीनियर डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास। स्वागत की इस रस्म में माननीय डॉक्टर डी अंसुरिया सीताका, मंत्री महिला एवं बाल विकास, तेलंगाना। आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहेंगे श्रीमती सजल जी, सेक्शन ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग। माननीय श्रीमती भानुबेन बबरिया, मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गुजरात। आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहेंगे श्रीमती स्वाति, सेक्शन ऑफिसर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। माननीय श्रीमती अदिति वरदा सुनील टाटकरे, मंत्री महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र। आपके सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे श्रीमती सीमा शर्मा, एडी, राजस्थान सरकार। माननीय लाल रिनपुई, मंत्री महिला एवं बाल विकास, मिजोरम। आपके सम्मान को देने के लिए श्रीमती दीपिका जी, सीडीपीओ, उदयपुर, राजस्थान। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य, मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश। आपके सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे श्रीमती आशा नेमनानी, सीडीपीओ, उदयपुर, राजस्थान। सम्मान की इसी कड़ी में
माननीय वांगपांग कोनियाक एमएलए एंड एडवाइजर इंचार्ज नागालैंड, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती गरिमा जी, सीडीपीओ उदयपुर। मंजू जी बागमार, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार, इनके स्वागत के लिए श्रीमती सजल से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और आपका स्वागत करें। इसी कड़ी में माननीय हेमंत जी मीणा साहब, प्रभारी मंत्री राजस्थान, आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा श्रीमती स्वाति सेक्शन ऑफिसर से कि वे पधारें और आपका स्वागत करें। सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। माननीय समदुप लेप्चा, मंत्री महिला एवं बाल विकास सिक्किम, आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहेंगे श्री नीतीश्वर कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। माननीय श्री अनिल मलिक जी, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आपके सम्मान हेतु बुलाना चाहेंगे महेंद्र जी सोनी, सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, उनके स्वागत के लिए सजल जी से निवेदन है कि वे पधारें और आपका स्वागत करें। और इसी कड़ी में मन्नालाल जी रावत, सांसद उदयपुर, आपके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन करूंगा। नहीं आए उदयलाल जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान को कि वे पधारे। आप उदयपुर में उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय के उद्गारों से स्वागत करते हुए अपनी बात कहें। आदरणीय दिया कुमारी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा श्रीमती प्रवती परिदा जी, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए मंत्रीगण, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अनिल मलिक जी, भारत सरकार और विभिन्न प्रदेशों से पधारे अधिकारीगण व समस्त प्रतिभागीगण, वीरता, त्याग एवं शौर्य की भूमि राजस्थान और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप व पन्नाधाई की कर्म भूमि मेवाड़ में इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो डेवलपमेंट वाली सरकार है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं व अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में
विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। समय समय पर जन कल्याण के लिए अपनी नीतियों और कार्यों पर चिंतन और मंथन करना हमारी सरकार की कार्यशैली रही है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हमारे राजस्थान में चिंतन शिविर आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए गर्व की बात है। महिला वर्ग के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। वहीं स्वस्थ नव पीढ़ी के निर्माण, उनके पोषण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी सरकार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति, मिशन सशक्त सक्षम आंगनबाड़ी व मिशन वात्सल्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार इन सभी मिशन को पूरी गंभीरता से धरातल पर लाने हेतु प्रयासरत है, जिनमें कुछ मुख्य योजनाओं का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगी। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण 365 मॉडल आंगनबाड़ी विकसित किए गए। 6204 मिनी आंगनबाड़ियों को मुख्य आंगनबाड़ियों में क्रमोन्नत किया गया। 2000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। करौली 12 धौलपुर में 2013 सक्षम आंगनबाड़ी खोले गए। 25,000 आंगनबाड़ियों को सुदृढ़ करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया गया। लगभग 1.25 लाख साथिनों का 10% मानदेय बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45 लाख लाभार्थियों को माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना के तहत 5 जिलों जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही और बारां में 45,000 किशोरियों को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए दूध पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री स्कूल एजुकेशन में लगभग 17 लाख बच्चों को विविध प्रकार की गतिविधि आधारित पुस्तकों की शाला पूर्व तैयारी कराई जा रही है। मिशन शक्ति योजना में महिलाएं एवं बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं की कुछ उपलब्धियों का वर्णन करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत द्वितीय संतान पर 6,000 का भुगतान, अब तक 3,32,000 लाभान्वित। PM मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु सहायता को 6,500 किया तथा दिव्यांग गर्भवती की सहायता को 10,000 किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत 15 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक लगभग 40,000 बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 11,000 पंचायतों में 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 7 किश्तों के माध्यम से 1 लाख का भुगतान किया जा रहा है। उद्यम प्रोत्साहन योजना में कुल 788 ऋण अनुदान स्वीकृत हुए हैं। कालीबाई भील उड़ान योजना में राज्य की लगभग 1,22,00,000 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन के तहत लगभग 9,000 प्रकरणों में महिलाओं की सहायता की गई है। वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र प्रदेश में 37 सेंटर संचालित, जिसमें लगभग 6,000 प्रकरणों पर महिलाओं को राहत उपलब्ध की गई है। पन्नाधाई सुरक्षा सम्मान योजना के तहत लगभग 1.5 लाख महिलाओं और स्कूली बालिकाओं को परामर्श जानकारी दी गई है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत फॉस्टर केयर व आफ्टर केयर से बच्चों को समुचित देखभाल एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। बच्चों से जुड़े कानूनों का भी प्रचार प्रसार कर जागरूकता लाई जा रही है। इन प्रयासों का परिणाम यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 की तुलना में
स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड लो बर्थ वेट में सुधार हुआ है। सरकार प्रदेश की आधी आबादी, महिलाओं एवं प्रदेश के भविष्य, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से सजग और प्रतिबद्ध है। आइए हम सभी मिलकर मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विमेन लेड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाएं। एक बार फिर मैं आप सभी का उदयपुर में, राजस्थान में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और एक और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि उदयपुर झीलों की नगरी है, बहुत कुछ यहाँ देखने को है, तो थोड़ा सा अपना समय निकालें और हमारे बहुत ही सुंदर टूरिस्ट साइट्स में जरूर जाएं और अपने अपने सोशल मीडिया में इसके बारे में प्रचार प्रसार करें। एक बार फिर मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, हमारी केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ उदयपुर को चुना, राजस्थान को चुना। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय राजस्थान। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भारत सरकार को, कि वे पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने का कष्ट करें। मैं एक निवेदन भी करना चाहूं मंचासीन अतिथियों से, अगर आप चाहें तो अपने डायस से वहां पे भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो यहां पर भी पधार सकते हैं। भारत माता की वे शक्ति है, वो सशक्त है, वे भारत की नारी है, न ज्यादा में है न कम में है, वे बराबर की अधिकारी है। सबसे पहले मैं राजस्थान की इस वीर भूमि को नमन करती हूँ और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतने बड़े चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी तथा हमारी पर्वती परिदा माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी प्रदेश से आए हुए माननीय मंत्री और अधिकारियों का और मीडिया बंधुओं का भी स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आज इस चिंतन शिविर में आप सभी के बीच खड़ी हूँ। यह मंच मेरे लिए ऐसा अवसर है जहाँ विचारों को कार्यों में बदल सकते हैं, आने वाले समय के लिए ठोस योजनाएं बना सकते हैं। मेरे लिए यह विशेष अवसर भी है क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है हमारे समाज में महिलाएं और बच्चे कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के काम करने में गहरी आस्था रखते हुए मैं यह महसूस करती हूं कि महिलाएं और बच्चे को सशक्त बनाने की दिशा में हमारा यह साझा प्रयास कितना महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं और बच्चे देश की आबादी लगभग 68% है। इनका सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा और सुनिश्चित करना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। महिलाएं और बच्चे प्रगति से ही देश का सतत विकास में संपूर्ण विकास में उनकी भागीदारी रहेगी। देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के संबंध में नियमों और कानूनों के निर्माण में और प्रशासन के लिए भारत सरकार के प्रमुख संस्थाओं के रूप में
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मजबूत नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से महिला और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मंत्रालय के 3 प्रमुख मिशनों के तहत कार्य कर रही है। पहला मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत पूरे देश में मिशन मोड में आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। कुपोषण को खत्म करने के और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र अब केवल बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पोषण और शिक्षा सशक्तिकरण का केंद्र बन चुका है। दूसरा मिशन शक्ति, जो कि एक महिलाओं और सशक्तिकरण के कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 2021 से 2025-26 तक भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करना और उन्हें सरकार विकास कार्यक्रमों में शामिल करना। तीसरा मिशन वात्सल्य, बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, इसके तहत बच्चों की उन अधिकारों दिलाना और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा रहा है। योजनाओं के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्रालय के पास कई अपनी संस्थाएं हैं जो कि सहयोग करती है। इनमें से राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय दत्तक ग्रह संस्थान प्राधिकरण शामिल है। इन संस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अधिकार की रक्षा करना और उन्हें समाज में सशक्त बनाना। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम आंगनवाड़ी और पोषण महिलाओं और बच्चों के और मजबूती से बना पाएं और विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़े। मजबूत आंगनवाड़ी सिर्फ बच्चों की देखभाल करने का ही केंद्र नहीं है, बल्कि ये पोषण, शिक्षा और सशक्तिकरण का केंद्र है। विभिन्न बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, उनका समग्र विकास किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल उपकरण दिया जा रहा है ताकि वो बच्चों के विकास और पोषण की अच्छी शिक्षा समझ सके। समुदाय के साथ मिलकर वो समावेशता और समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मजबूत आंगनवाड़ी का मतलब मजबूत शुरुआत और एक बेहतर भविष्य। मजबूत पोषण, हम मानते हैं कि पोषण एक अधिकार ही नहीं है, समझौता नहीं है। हमने पोषण अभियान और संपूर्ण पोषण योजना को मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए और कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। हम पोषण की कमी को दूर करने और स्थायी खाद्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि हमारा ये आहार सेहतमंद और टिकाऊ हो सके। आने वाले समय में यह पहला स्वास्थ्य और पोषण पीढ़ियों का निर्माण में मदद करेगी। स्वास्थ्य महिलाएं और स्वस्थ माताएं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को कुपोषण से बचाने के साथ साथ उनके मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काम किए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ परिवार और मजबूत राष्ट्र की नींव हो सकती है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहा है कि महिलाओं के समग्र विकास से ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब, युवा, महिला एवं किसान सर्वोपरि है। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान विभिन्न लक्ष्यों की ओर केंद्रित है। गरीबी खत्म करना, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, लिंकिंग समानता, असमानता को कमी करना। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भविष्य है जहां हम हर बच्चा और हर माँ को सशक्त और पोषित हो। इसके संकल्प को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार ने
पॉक्सो एक्ट अधिनियम संशोधित किया, जिसमें बच्चों को यौन शोषण सुरक्षा को और मजबूती मिले। हमारी सरकार यह मानती है कि विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं। महिला और बच्चों के सशक्तिकरण के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे, भारत बढ़ेगा। हर बच्चे का अधिकार, सुनहरा भारत तैयार। जय हिंद। माननीय, बच्चे और महिला के विकास की दिशा में एक सुखद उद्बोधन के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को, कि वे पधारें और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। सभी को नमस्कार। सबसे पहले राजस्थान जो वीरों की भूमि है, मैं नमन करते हुए आज के इस चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र के अवसर पर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परिदा जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, हमारे सचिव अनिल मल्लिक जी, विभिन्न राज्य से आए हुए मंत्रीगण, उपस्थित राजस्थान महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए अधिकारीगण, आप सभी का आज इस चिंतन शिविर में आप सभी का अभिनंदन और आप सभी का आभार। साथियों, आज इस सम्मानित सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इस विशिष्ट अवसर पर मैं सबसे पहले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने बहुत ही खूबसूरत और झीलों की नगरी उदयपुर में पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सम्मानित मंत्री और सभी अधिकारियों का जो आपने यहाँ पे भव्य स्वागत इस राजस्थान सरकार की ओर से हुआ है, इसके लिए हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर के शुभारंभ के अवसर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित साथियों का चूंकि आभार कि आप सब लोगों ने समय दिया, और महिला बाल विकास मंत्रालय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, निश्चित रूप से इसकी चिंता हर किसी को है और इसी को सर्वोपरि समझते हुए हर किसी का प्रतिनिधित्व आज के इस चिंतन शिविर में हुआ है। यह चिंतन शिविर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सर्वोत्तम प्रयासों पर चर्चा करने और हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के अवसर के रूप में की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में और उनके दृष्टिकोण के अनुरूप मुझे आज यहाँ एकत्रित आप सभी को संबोधित करते हुए चर्चा करने का यह सौभाग्य मिला है कि विकसित भारत के निर्माण में हमें महिलाओं और बाल विकास के लिए कैसे एक नया अध्याय लिखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि सूर्योदय के शहर उदयपुर में विकसित भारत के नवोदय की रूपरेखा निर्धारित करते हुए इस शिविर में परस्पर चिंतन से प्राप्त चेतना शक्ति से महिला एवं बाल विकास नीतियों को नवगति प्राप्त होगी। साथियों, हम सभी कुपोषण मुक्त भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता और बच्चों के भविष्य के प्रति अपने समर्पण में एकजुट होकर प्रयासरत हैं और अब हमारा उद्देश्य
विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने विश्व का ध्यान विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर केंद्रित किया, जिसका ब्राजील ने 2024 में अपनी अध्यक्षता के दौरान फिर से दृढ़ता से इसका समर्थन भी किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 3 मिशनों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति, हमारे बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य और कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से भावी भारत की तस्वीर में समता, सक्षमता और सहभागिता के विभिन्न रंग भरने के लिए प्रयासरत है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को जीवन के सभी चरणों में सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम नारी शक्ति के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन के प्रत्येक चरण में महिलाओं को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है। देश की आबादी में महिलाओं और बच्चों का सामूहिक रूप से लगभग 70% से अधिक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एक उल्लेखनीय प्रयास है, जिसके तहत अब तक 3,69,00,000 से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 16,400 करोड़ रुपए की मातृत्व लाभ की राशि प्राप्त हुई है। इसी तरह इस वर्ष भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए राज्यों को पूंजी उपलब्ध कराकर महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सी बॉक्स पोर्टल यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स अधिनियम अपने व्यापक कवरेज के कारण भारत सरकार का एक अद्वितीय प्रयास है। साथियों, जिसके तहत हर महिला को, चाहे वो संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो या फिर अपना पदानुक्रम कुछ भी हो, उन सभी को शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए एकल खिड़की तक पहुंच प्रदान की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना के बाद से केंद्र सरकार और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों से प्रायोजित 11,200 करोड़ रुपए की 49 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है, और जिसके तहत वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, 8 प्रमुख शहरों के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन आदि प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जा रही है। आज देश भर में 800 से अधिक ओएससी कार्यरत है, जिनमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र स्थापित किया गया है, और ओएससी के माध्यम से हमने 10 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता भी की है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस वर्ष यह अभियान अपने उपलब्धिपूर्ण 10 वर्ष भी पूरे कर रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का लक्ष्य महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि उपयुक्त प्राधिकारियों से जोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर 181 के माध्यम से 24x7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। WHL ने लगभग 81 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है, और महिला हेल्पलाइन का रिस्पांस टाइम 20 मिनट से भी कम है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है। अभी इस कार्यक्रम उद्घाटन के पहले सत्र में जैसा आप लोगों ने देखा, हर एक जो मिशन है, मिशन का जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं
उस योजना की जानकारी और उसके साथ साथ राज्यों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस उद्घाटन सत्र के बाद हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ताकि इस चिंतन शिविर का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और उसके साथ ही साथ विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से जो अच्छे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको भी एक दूसरे के साथ साझा करके अपने अपने प्रदेशों में लागू करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथियों, मिशन वात्सल्य बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की, ताकि उनकी सुरक्षा, संरक्षा और रचनात्मक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। हमारी जनसंख्या में 1/3 से अधिक हिस्सा बच्चों का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बाल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य से दिखाई देती है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बाल संरक्षण के लिए बजट आवंटन जो 2009-10 में लगभग 60 करोड़ था, और उसको बढ़ाकर अब 24-25 की बात अगर हम करें तो ये 1500 करोड़, लगभग 1500 करोड़ किया गया है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इस वर्ष अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे करेगा, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प उठाया है। देश के हर कोने में स्थित हमारे 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र और उनमें तैनात हमारी आंगनवाड़ी दीदियां और सहायिकाओं की सराहना करती हूं, जिनके प्रयासों से हम सुपोषित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के माध्यम से पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी करवाई जा रही है। 30 सितंबर 2024 को 11,000 से अधिक सक्षम आंगनवाड़ियों का उद्घाटन किया गया, जो बच्चों के बेहतर पोषण, प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा सेवाएं प्रदान कर रही है, और इन सेवाओं के उन्नयन में लगातार वृद्धि हो रही है। साथियों, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह जमीनी स्तर पर वास्तविक समय पर ही हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने में सहायक है। भारत सरकार की सुपोषित ग्राम पंचायत पहल का उद्देश्य मजबूत पोषण सेवाएं, सामुदायिक भागीदारी और बहुहितधारक अभिसरण के माध्यम से पोषण परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया है, जो पोषण ट्रैकर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की इस नई सुविधा शामिल की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेक होम राशन गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों और किशोरियों सहित वास्तविक लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित है। महिलाओं के जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर जब वे अपने करियर का चुनाव करके कार्यबल के रूप में प्रवेश करती हैं, माँ बनती है, तब तक हर तरह से उनकी आजीविका के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास का लक्ष्य वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि समाज के कुछ सबसे कमजोर नागरिकों को सशक्त बनाने का अथक प्रयास इसके प्रमुख दायित्वों में शामिल है। हमारे सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने न केवल केंद्रीय कार्यक्रमों को लागू किया है, बल्कि अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अभिनव तरीके भी विकसित किए हैं। साथियों, जहां मंत्रालय नीतियों को आगे बढ़ाता है, वहीं इस महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। आप सभी के अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं ने नीतियों को मार्गदर्शित करने और इन योजनाओं के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में मदद की है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम सभी को कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उनके सफल प्रयोग, नवाचार और अनुभव जानने और उनसे प्रेरित होने का अवसर मिलेगा। इस शिविर में होने वाले विचार विमर्श से हमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष
निकलने की उम्मीद है। और हम सभी जानते हैं कि राहों में हमें मुश्किलें हजार मिलेंगी, हर एक मोड़ पर हमको नई तकरार मिलेगी। हौसला दिल में भरकर जो आगे बढ़ते हैं, मंजिल उनके कदमों को हर बार मिलेंगी। तो आइए हम इस शिविर को एक ऐसा अविस्मरणीय बनाएं जहां हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया सीखें और कुछ सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त करें। मुझे आशा है कि यहाँ उपस्थित आप सभी आपके अनुभवों, सुझावों और वैचारिक मंथन से प्राप्त ऊर्जा से हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लक्ष्य तक एक कदम और करीब पहुंचेंगे। और इस बार फिर से मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि आप अपने व्यस्तम समय निकालकर इस चिंतन शिविर में आप अपना मार्गदर्शन देंगे। और निश्चित रूप से आपके आने से महिला बाल विकास मंत्रालय काफी गौरवान्वित है और आपके मार्गदर्शन से और हमें ऊर्जा मिलेगी। इसी के साथ मैं फिर से अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की इस मेवाड़ की धरा पर ये जो चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है उसमें माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का सानिध्य हमें मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप पधारें और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस महिला बाल विकास मंत्रालय के चिंतन शिविर में सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान की भूमि शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराजा सूरजमल की भूमि है। त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। निश्चित रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह चिंतन शिविर आपने राजस्थान की भूमि पर रखा है, इसलिए मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी माननीय महिला बाल विकास मंत्रालय की हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, मैं उनको और भी धन्यवाद देता हूं कि समय की परिस्थिति चलती है तो कई बातें अनायास हो जाती हैं और अनायास वो ये हो जाती हैं
कि उनके नाम से ही ये महिला बाल विकास मंत्रालय को अगर आप देखेंगे, क्योंकि कई बार मैं कहता हूं गांव में जब हम जाते हैं, गांव में जब पहली बार बारिश होती है आषाढ़ के माह में, तो हम जाते हैं तो मां अन्नपूर्णा से हम निवेदन करते हैं कि मां इसमें आप सभी को देना, पक्षियों को भी देना, जानवरों को भी देना, मेरे आए हुए अतिथि को भी देना, मेरे परिवार को भी देना, साधु संत जितने भी हैं उन सभी को देना। और हमें आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो ऐसी अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। निश्चित रूप से इसमें अच्छे काम होने वाले हैं। मेरी कैबिनेट में मेरी साथी और हमारी उप मुख्यमंत्री महिला विकास मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रावती परिदा जी, हमारी महिला विकास में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, माननीय सचिव अनिल मलिक जी और विभिन्न राज्यों से हमारे मंत्रीगण बहनें, हमारे भाई एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके नाम से हमारे अंदर अनुभूति होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ना है तो महिला को सशक्त करना है, तभी वो राज्य या प्रदेश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारी बहनों का हमारे राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। महिला बाल विकास मंत्रालय की परिकल्पना आपके मन में पहले से सजोनी होगी, क्योंकि हम किसी भी बात की अनुभूति तीन प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम देखकर कर सकते हैं, या हम सुनकर कर सकते हैं, या हम पढ़कर के कर सकते हैं। और ये तीनों अनुभूति इसके लिए आवश्यक इसलिए है कि हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधारशिला है। अगर यह मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं 70 साल से जिस तरह से देश के अंदर एक परपाटी बनी है, और वो परपाटी ये बनी है कि सिर्फ हमें उस मंत्रालय के काम को करने के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है। उस अनुभूति का अभाव पिछले दिनों देखने में मिला है। मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने उस धारणा को तोड़ने का काम किया है, और उन्होंने हर मंत्रालय के अलग अलग काम क्या हो सकते हैं उसका काम किया है।
ये उन्होंने नया अध्याय जोड़ा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कहा कि अनुभूति 3 प्रकार से हो सकती है। जब तक हमें उस काम की अनुभूति नहीं होगी, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चिंतन शिविर है, और इस चिंतन शिविर में कई बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा निश्चित रूप से, और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे, और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। चर्चा, निष्कर्ष और उसकी क्रियान्विति, कि किस तरह से उसकी क्रियान्विति हम कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थिति, उस परिस्थिति के माध्यम से हमें हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय को किस तरह से मजबूत करना है। अगर हमारी जो सबसे छोटी इकाई है वो आंगनबाड़ी है, और उसके माध्यम से, क्योंकि हम कहते हैं कि सबसे, अगर प्रथम बालक की कोई कक्षा है, प्रथम अगर गुरु है तो वो मां है, और मां के बाद अगर अब वो दूसरी बार अगर वो जाता है तो वो आंगनबाड़ी है। और उस आंगनबाड़ी के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे उस नवजात, जो हमारा 3 साल से 6 साल 8 साल तक का हमारी बालक या बालिका है, उसके मन के अंदर में भाव परिवर्तित हो, उनको लगे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कुछ बातें आती हैं तो वो आदत में आ जाती हैं। हमें आदत में आने के लिए भी कुछ करना होगा। कई बार मैं सुनाता हूं कि कोई एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे, धनवान थे, उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये गाड़ी जैसे साइकिल का पहिया है उस तरह से होता है जीवन में। तो कुछ दिन बाद उनको कुछ कमी आई। कमी आने के बाद वो, क्योंकि आदमी के पास थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, ठाकुर जी के पास जाएगा, हनुमान जी के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। फिर वो किसी व्यक्ति के पास भी जाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो हो गया, एक विद्वान थे, उनके पास जाकर के पहुंचा, उन्होंने कहा कि साहब ये है। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। उन्होंने बैठाया, उनकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखा, देख करके उनको कहा कि बताइए। मैंने 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। 3-4 महीने में क्या होगा, बताइए, क्या मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बोले नहीं, 3-4 महीने में हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोला आपकी आदत में आ जाएगा। जो आपका है या आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें हमको हमारी आदत में भी डालनी होंगी, और वो आदत में इसलिए डालनी होंगी कि हमारा जो परिदृश्य है, जो हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर गांव ढाणी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हम देखते हैं जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, दूध संकलन करती हैं, और वो क्योंकि आर्थिक विषमता जो होती है, आर्थिक स्थिति जो होती है, वो कई मायने में बहुत कुछ कराने को मजबूर भी कर देती है। तो हमने देखा कि हमारी माता बहनें जो गाय भैंस रखती हैं, वो सारा दूध
जो टंकी वाला सुबह आ जाता है उसको दे देती है। हमारे मन में यह बात थी कि हमारे उन नौनिहालों को दूध नहीं मिल पाता है। अगर वो अभी से कमजोर होंगे तो मजबूत कैसे होंगे, सुदृढ़ कैसे होंगे? अगर हमारा कोई बालक या बालिका है, अगर उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिलेगा तो वो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। हमने कहा कि हम सप्ताह में मुख्यमंत्री अमृत योजना के माध्यम से 3 दिन हम उनको दूध आंगनबाड़ी केंद्र पर पिलाएंगे। और हमने ये भी कहा कि उनको देना नहीं, उनको वहां पिलाना है। हमने ये भी कहा है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, कि जो हमारी निगरानी भी उसमें रहेगी, कि अपने कहीं किसी कारण के लिए हमारे उन नौनिहालों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमने उनका मानदेय, जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री दिया जी ने बताया, हमने उनका मानदेय भी हमने उनका बढ़ाया है। मैं चिंतन शिविर के माध्यम से 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस चिंतन शिविर के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे चाहे अधिकारी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, हमको उनकी भाव और भावना से जुड़ना पड़ेगा। और हम भाव और भावना से जुड़ करके हम नीचे तक हमारी इस इकाई को, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो सेवा के भाव को दर्शाता है। यह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो आप अपनी इच्छा शक्ति से अगर मन में यह धारण कर लें कि इस मंत्रालय की नीचे जो योजना है उनको हमें नीचे तक पहुंचाते हुए हमारे उन नौनिहालों को और हमारी माता बहनों को सशक्त बनाना है, तो वो सशक्त बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इसकी अनुभूति आपको करनी होगी। या तो उन सेंटरों पर जाकर के आपको अनुभूति होगी, या आपको जो महिला बाल विकास मंत्रालय का जो काम है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस काम की, इसको पढ़कर के होगी। या कई लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, उनके साथ बैठ करके उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आप उनकी बात सुनेंगे तो सुन करके उनकी अनुभूति होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी जो इस चिंतन शिविर के अंदर हैं। हमें एक ऐसे तबके का, हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका मिला है जो शायद ही हमको मिल पाए। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, हम ऊपरी सतह को देखते हैं, हम नीचे की तरफ नहीं देख पाते। मेरा आग्रह रहेगा इस चिंतन शिविर के माध्यम से कुछ ऐसे विचार अपन लेकर के जाएं, कुछ ऐसी कार्य योजना हम यहां बैठ करके बनाएं कि जिससे कि हमारे उन केंद्रों को हम ठीक प्रकार से और व्यवस्थित हम उनको कर सके। हम 10 लास्ट के जो हमारा समापन सत्र हो, उसमें हर मंत्रालय, हर कर्मचारी, हर अधिकारी इस बात को लेकर मैं इन 10 बिंदुओं पर जाकर के, मैं 5 बिंदुओं पर जाकर के हमारे क्षेत्र में हमें काम करना है। मैं कह सकता हूं आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी उसकी, जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसको आवश्यकता है उस आवश्यकता की अनुभूति हम सभी को करनी पड़ेगी। और वो इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे पास जिम्मेदारी है, हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी बात है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जो एक कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। शायद कई नहीं समझ पाए होंगे मेरी इस बात को, कि यानी कि छोटी जो मुर्गी होती है, अगर उसमें एक पिन भी चुभेंगे तो उसके लिए वो बहुत बड़ा घाव होता है। हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। एक जो गांव में, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर, एक जो हमारी मां है, हमारा बालक है, बालिका है, वो जाती है, वो ऐसे नहीं जाती। एक बार विचार कर लें कि हमारे लोग कितने जाते हैं, आपको अनुभूति हो जाएगी। आपके परिवार में से कौन जाता है, आवश्यकता है, वो किसकी आवश्यकता है और वो क्यों जाता है,
इसकी अनुभूति अगर आपके मन में हो जाएगी तो वो परिकल्पना अपने आप आ जाएगी और आप काम करने के लिए आपके मन में एक भाव जागृत हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए मन में भाव और भावना आवश्यक है और उस आवश्यकता के हिसाब से हमें काम करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर छोटी बात को कहते हैं, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाना है। और नींव मजबूत जब बनेगी जब इन सारे विषयों को लेकर के हम उस पर काम करेंगे। और मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इस देश की युवा पीढ़ी को और माता बहनों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा मंत्रालय आपको मिला है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आंतरिक अनुभूति भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह काम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पोषण की देखरेख के साथ साथ उनकी सुरक्षा, शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार, उद्यमता, सामाजिक सम्मान, महिला हितैषी नीतियां का प्रभावी क्रियान्वित करना होगा। जब हम इसका क्रियान्वित करेंगे तो जो हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना निश्चित रूप से हम साकार कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन नीतियों पर चल रहे कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। उन्होंने 4 जातियों में विभाजित किया है, एक महिला, एक युवा, एक किसान, एक मजदूर। वास्तविकता है अगर हम नजरें घुमा के देखें तो इससे कोई नहीं बचता है। और हम इसके लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी नीतियां जो जिसके लिए हमें प्रभावी रूप से बनाई है वो नीतियां हमारी आगे काम करेंगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाएं हैं। आप उन योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें, क्योंकि जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे, भाई आप देख रहे हो, आप सभी नीचे से पहली क्लास से पढ़ करके आए हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर तो आपने दिया है और पेपर दिया है तो उसमें आपका आधार बना है। आज भी आपको ध्यान होगा कि 10वीं में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया। आज आपकी अनुभूति होती है उस समय मेरी कैसी स्थिति थी, बाद में आके आपने डिक्टेशन ले ली, लेकिन आपकी कैसी स्थिति थी। तो हर काम के लिए मूल्यांकन करना, उस काम को आधार बनाते हुए उसकी मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन और उसका परिणाम, हम किसी भी काम को करते वक्त, चाहे हम घर में भी कर रहे हैं चाहे बाहर भी कर रहे हैं, हम उसका आधार, हमको कोई ना कोई आधार हमें बनाना होगा। अगर आधार हम बना करके चलेंगे तो हमको भी आंकलन होगा, और नहीं तो वो काम हवा में ही होगा। हमारा आंकलन अगर नहीं होगा तो चल रहा है जैसा है वैसा चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितनी भी हमारी योजना है उनका आंकलन हमें करना होगा और आंकलन के आधार पर हमें चलना होगा। और जब आंकलन हमारा ठीक प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की बहुत बड़ी संख्या है, हम उनमें अगर ठीक प्रकार से करें, देखिए कहां रिसाव है इसका ये भी हमें देखना है। रिसाव कहां है? हमारा जो हम करना चाहते हैं, भारत सरकार करना चाहती है, राजस्थान सरकार करना चाहती है, वो आखिरकार कहां रुका हुआ है? आपने देखा होगा 2014 से पहले, फिर मैं पीछे जाना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति थी। कई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजता है 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। अगर 100 रुपए जाएंगे तो 100 रुपए पहुंचेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? जिसको जिसका
जिसका लाभ मिलना है उसका पूरा का पूरा लाभ क्यों नहीं मिले? इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन करने वाले हम और आप ही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए कई बार हमारे मन में गलत फहमियां हो जाती हैं, और गलत फहमियां ये हो जाती है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हमको कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप पर जब थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई भी हो, वो इस मंदिर में जाते हैं, वो उस मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने पूजा भी करते हैं, उससे दुआ भी मांगते हैं। जब आपकी पूजा को देख सकता है तो आपके उन कामों को नहीं देख सकता क्या? एक जरा बताइए मेरे को। आपकी जब पूजा को देख सकता है तो हमारा काम कैसा हो रहा है, हम किस काम को कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है क्या? इसलिए मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, इन चिंतन शिविर के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान में हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अन्नपूर्णा जी को कि एक बहुत अच्छा काम आपने राजस्थान में किया है। इससे पहले हमारा फाइनेंस का भी मीटिंग हमारी हुई थी, और अभी 18-19 को एक और हमारे यहाँ होने वाली है लगातार, और वो तो उदयपुर में ही होने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो भी कोई काम करें उसका आंकलन करें, मूल्यांकन करें, और हम क्या कर रहे हैं इसको भी करें। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण किसी को योजना का लाभ पहुंचना है, कोई हमारे कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं पहुंच पा रहा हो, हम कहीं उसमें सहभागिता तो हमारी नहीं बन रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों की आधिकारिक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य मत से हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, अभी आवश्यकता है। अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सशक्त होंगे, और वो सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमें दो बातों का ध्यान उसमें और देना चाहिए, और वो ये है कि हमारी कोई भी योजना है उसको हम पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों पर, एक हमने कहा है कि एक पूरा बोर्ड बनवाइए, पूरा बोर्ड बनवाइए, उस पर लिखिए कि हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमें देना है, क्या क्या नहीं। इससे पारदर्शिता से हमारा काम हो, हम पारदर्शिता से ठीक प्रकार से काम कर पाए। हमें उसमें और सुविधाएं देने की आवश्यकता है, और मैंने जैसा कहा कि हमने एक आवश्यकता महसूस की, और हम 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से हमने राजस्थान में दिया है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने हमारी ने बढ़ा करके इसको 6,500 रुपए किया है, हमने इसको बढ़ाया। इसी तरह साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए इसे हमने बढ़ा करके 10,000 रुपए किया है। इसी प्रकार द्वितीय संतान बालिका होने पर भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मातृ बंधन योजना के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजना को कहीं ना कहीं एक अच्छे काम से हमें जोड़ना चाहिए। हमें समाज के अंदर एक नवाचार करना चाहिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई ना कोई उस गांव में, उस क्षेत्र में आपको नए लोग मिलेंगे ऐसे जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र का सहयोग कर सकते हैं। वो हमारे लिए जो आवश्यकता है उसका सहयोग भी कर सकते हैं, वो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बहनों के लाकर के उनका व्यवस्था देख सकती हैं। और हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसी बहनों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे भाइयों को चिन्हित करना चाहिए जो वहां सहयोग करते हैं, और उसको किसी न किसी ऐसे मौके पर हमें उनको सम्मानित भी करना चाहिए। जो आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालन में जो हमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसी सूची भी बनानी चाहिए, और ऐसी सूची बना करके, क्योंकि वहां जो आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता को देखते हुए उस क्षेत्र के लोग काफी संख्या में तैयार हो जाएंगे। हमने आंगनवाड़ी मित्र बना करके, आंगनवाड़ी सहयोगी बना करके हमें उसमें उनको डालना चाहिए,
और ऐसे जो उनमें सहयोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उनका सम्मान भी करना चाहिए, जिससे कि वहां उनमें स्पर्धा बढ़े कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों को ठीक प्रकार से संचालित कर सकते हैं। हमारी कई योजना हमारी जिस तरह से चल रही हैं, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, हमारी कालीबाई व्हील उड़ान योजना के तहत हम 1,22,00,000 महिलाओं को, किशोरियों को प्रतिमाह 2 पैकेट निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको इससे जुड़ करके बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन बात्सल्य के प्रभावी क्रियान्वित हेतु राज्य में एक स्वतंत्र विभाग, बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई है, ताकि किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के साथ साथ बच्चों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित हम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके माध्यम से जो बाल विवाह होते हैं उनको भी रोक सकते हैं। बच्चों के प्रति अगर किसी तरह का उनके अपराध होते हैं तो उनको भी हम रोक सकते हैं। पालनहार योजना के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से इतना ही है कि इस चिंतन शिविर का लाभ उन नीचे वाले सभी जो हमारे इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और जिनको आशा और उपेक्षा है, आशा और अपेक्षा जिनसे है, उन सभी को इसको मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, काम करने का मन होगा, तो निश्चित रूप से हम इस बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मंत्रालय हमें मिला है जो नीचे तक सेवा करने का मौका हमें दे रहा है और उनको दे रहा है जिनको हमारी आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता की होती है और उनको आवश्यकता है जहां आप काम करना चाहते हैं। आप देखिए कितना प्रभाव उसका पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैं एक बात और कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है तो या तो वो अभाव में आता है या वो प्रभाव में आता है। अगर आपके पास अभाव में आया है तो हमका दायित्व बनता है कि उस अभाव वाले को, हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पास आया है उसको हम क्यों ना जो वो हमसे चाहता है उसको करें। और दूसरी बात वो आता है आपके प्रभाव में कि आपके कहने से मेरा ये काम हो जाएगा, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको प्रभावशाली बनाया है, वो आपके प्रभाव में आ रहा है, तो भी हम उसकी सेवा करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये चिंतन शिविर इस महिला एवं बाल विकास विभाग के जो यहां हो रहा है, निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह चिंतन शिविर को ठीक प्रकार से करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। पुणे में सभी प्रदेशों से आए हुए सभी हमारे मंत्रीगण भाई और बहन और सभी हमारे अधिकारीगण, पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अन्नपूर्णा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम रखा है। भाई सावित्री ठाकुर जी, पुरावती परदा जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम आपने राजस्थान में रखा और हमको इसका आयोजन करने का अवसर मिला। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विकसित राजस्थान और यहाँ के जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत पूरी करने के लिए आप हमेशा तत्पर हैं। मैं आपका एक सरल स्वभाव, सौम्य सा चेहरा, तो मैं कुछ पंक्तियां याद आ गई आपके लिए कहना चाहूंगा कि सौम्य सा चेहरा सदा जीना सिखाए और मुस्कान उनकी सदा गम पीना सिखाए। राजस्थान के विकास में पग पग पर आ रही बाधाओं को दूर कैसे करें, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी सिखाए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत, अभिनंदन करें। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हम टी ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। हमारा एक फोटो सेशन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार, राज्यों से आए सभी माननीय मंत्रीगण और मंत्रालय और राज्य सरकार से आए सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि वे बाहर सीढ़ियों के पास पधारे। ग्रुप फोटोग्राफ होगा और चाय पी के फिर हम पुनः यहां पर हाजिर होंगे। 15 मिनट का ये टी ब्रेक का समय है। आप सभी से निवेदन है कृपया पधारें। और एक बार पुनः मैं इस मंत्रालय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई।